30 साल तक बीमार नहीं हो सकते हैं। तो मैं गारंटी देता हूं, आज आप स्वस्थ हैं और हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिए, 3 साल के अंदर आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप ये सोचेंगे हर दिन हर बार कि अब तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो ही गई है, अगर बीमारी हो भी जाती है तो आप जाके चेकअप कराएंगे या इलाज कराएंगे तो पैसा तो आपको देना नहीं पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी देनी पड़ेगी, इंश्योरेंस कंपनी को देनी पड़ेगी और आपका पैसा बच जाएगा। ये इसमें भी मेरा स्वार्थ है कि मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूं, बता रहा हूं, आपको मेरे द्वारा ट्रांसफर करके दिया जा रहा है, वो ज्ञान चैनलाइज हो गया है, यूनिवर्स से मुझे वो ज्ञान रिसीव हो रहा है और मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं। यूनिवर्स का ज्ञान मतलब कि वो जो एनर्जी है, वो एनर्जी जो ज्ञान रूपी एनर्जी है, वो जो एनर्जी है वो ज्ञान के रूप में कन्वर्ट हो गई है, चैनलाइज हो गई है, वो मुझे रिसीव हो रही है और मैं अपने शब्दों को मुंह के द्वारा निकालकर अपने विचारों को आप तक पहुंचा रहा हूं, इसमें रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूं, यूट्यूब पर डाल रहा हूं, फेसबुक पर डाल रहा हूं, इंस्टाग्राम पर डाल रहा हूं, आप वहां से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं घर बैठे और आप तक मेरी एनर्जी जा रही है, मेरे ऑर्गन्स को हील कर रहा है, मेरे ब्रेन को एक्टिव कर रहा है, मेरे चक्रास को एक्टिव कर रहा है, मैं एनर्जाइज होता जा रहा हूं। ध्यान रखिए, रेकी जब आप सीखते हैं और सीखकर जब रेकी करते हैं, रेकी हीलिंग करते हैं तो आपकी हीलिंग तो होती है, उसकी एनर्जी आसपास जाती है, वहां की सारी चीजें और हील हो जाती है। परिवार में बोल नहीं पाते हैं, अगर बोलते हैं तो सारे लोग दुखी हो जाते हैं, तो हमें बोलना नहीं है। अगर हम रेकी हीलर हैं और अच्छे हीलर बनना चाहते हैं, समझदार हीलर हैं, तो हमें अपनी समस्याओं को अपने घर के लोगों से नहीं बताना। ये नींद आ रही है, अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रही है, बेचैनी खत्म हो रही है, तो जो आपके अंदर ये घबराहट है, उलझन है, बेचैनी है, चिंता है, वो इन ऊर्जा के साथ में जाते ही, उनके संपर्क में जाते ही कम क्यों हो जाती है, खत्म क्यों हो जाती है। जो लोग रेकी सीखते हैं वो लोग क्या प्राप्त करते हैं और जो लोग रेकी नहीं सीख पाते हैं वो लोग क्या खो देते हैं, इसी के बारे में मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मैं आपसे ये जरूर एक बार कह दूं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहते हैं, सफल बनाना चाहते हैं और अबंडेंस से भरना चाहते हैं, खुशियों से, धन से, दौलत से, कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरी तरह देखिए और इसमें जो सजेशन दिए गए हैं उस सजेशन को आप फॉलो करें। और अगर आपको सजेशन दिया जा रहेगा कि आप रेकी जरूर सीखें तो आप जरूर सीखें और खुद को तो सिखाएं ही और अपने साथियों को, अपने घर वालों को भी जरूर सिखाने के लिए कहें, क्योंकि अब आपके पास वो वक्त आ गया है कि आप उस रेकी एनर्जी को जानें और जानकर उसका फायदा उठाएं। ये वीडियो तो लंबी होगी ही, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ कि रेकी स्वयं में एक कॉस्मिक एनर्जी और ब्रह्मांड है और यह स्वयं में शिवा है। शिव की बात, जिसे हम शिव भगवान की बात करते हैं, वही भगवान हैं जिसे हम रेकी, जापानी भाषा में रेकी कहते हैं। रेकी ब्रह्मांड की जीवनदायिनी शक्ति है, ध्यान रखिए। और इस ब्रह्मांड को जीवित रखने वाली शक्ति, जिसे हम ऊर्जा कहते हैं, कॉस्मिक एनर्जी। जो लोग बिगनर हैं, जिन लोगों ने अभी तक रेकी नहीं सीखी है, अगर उनको ये वीडियो मिल रही है तो आप सचमुच में बहुत सौभाग्यशाली हैं। खुद को अपने आप को भाग्यशाली समझें और ईश्वर को समर्पित करें, ईश्वर को धन्यवाद करें, रेकी को धन्यवाद करें कि आपको ये वीडियो मिल रही है। आप देखिए, आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं और गुरुद्वारे जाते हैं, ऐसी तमाम सिद्ध स्थानों पर संतों के यहाँ भी जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि वहाँ से आपको शक्ति प्राप्त होगी और वो शक्ति आपको ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। वहाँ पर जब जाते हैं तो आप खुद फील करते हैं कि यहाँ की कोई जो वाइब्रेशन है, एनर्जी है, अलग ही है, यानी पॉजिटिव है, डिवाइन है, जो सुख दे रही है, आपको सुकून दे रही है, शांति कर रही है, रिलैक्स कर रही है और आपके जो मन में उधेड़-बुन है, उलझन है, वो खत्म हो रही है। वो तनाव, डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी, वो सब कैसे वहाँ पे कम हो जाती है और आपको एक ऐसी फीलिंग आती है, एक ऐसी एनर्जी आती है जहाँ पर आप प्रार्थना कर रहे होते हैं उस देवी देवता की मूर्ति के सामने, जिसमें हम साक्षात ईश्वर का वास मानते हैं। प्राण प्रतिष्ठा होती है उन देवी देवताओं की मूर्तियों में, उस पत्थर की मूर्ति में, संगमरमर की मूर्ति में, जिसमें कि दिन रात साधनाएं और मंत्र जाप करके उसको एनर्जाइज कर दिया जाता है और उसमें वो शक्ति आ जाती है। और वहाँ पर जाकर हम अपनी बात कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और उनके जैसे ही ऑरा में आते हैं, संपर्क में आते हैं, उस मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में या किसी सिद्ध स्थान पर, किसी भी संत के आश्रम में जब जाते हैं तो वहाँ पर, या यहाँ तक कि रेकी सेंटर पर जाते हैं
मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हमारे यहाँ सेंटर है, इस पे जितने भी लोग आते हैं पूरी तरह हील हो जाते हैं। कहते हैं यहाँ की एनर्जी अलग ही है, अलग इन द सेंस कि बहुत सुकून दे रही है, शांति दे रही है, रिलैक्स दे रही है, नींद आ रही है, अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रही है, बेचैनी खत्म हो रही है। तो जो आपके अंदर ये घबराहट है, उलझन है, बेचैनी है, चिंता है, वो इन ऊर्जा के साथ में जाते ही, उनके संपर्क में जाते ही कम क्यों हो जाती है, खत्म क्यों हो जाती है, और आप बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। फिर आप घर जब आ जाते हैं तो फिर उस माहौल में आते हैं तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे फिर से यहाँ की जो नेगेटिविटी है वो आपकी ऑरा में चली जाती है, तो आप फिर बेचैन होने लग जाते हैं, घबराहट होने लग जाती है, एंजाइटी में चले जाते हैं, उलझ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, इरिटेशन में आ जाते हैं। मैं आप सभी लोगों का आह्वान करता हूं इस वीडियो के माध्यम से, पूरे विश्व का आह्वान करता हूं कि आप रेकी जरूर सीखें। रेकी जब सीखेंगे तो वही ऊर्जा जो जगह जगह पे आप बाहर दूर दराज स्थानों पर सिद्ध स्थानों पर, मंदिर मस्जिदों में, गिरजाघर में और तमाम मक्का मदीना और ऐसी जगहों पे जाते हैं जहां पर आपको वो शक्ति प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है। वो एनर्जी आप रेकी सीख कर प्राप्त कर सकते हैं अपने स्थान पर घर बैठे ही, कहीं आपको जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। शौक से जाते हैं, आपके पास समय है, आपके पास सोच है कि आपको जाना है, ऐसी सिद्ध जगहों पे जाना है जहां पर आप जाकर बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा आपको लगता है, आपको विश्वास है, तो आपको वहां पर जाकर मिलेगा और आप वहां पर जाइए। मना तो नहीं है कि आप वहां पे मत जाइए, आप जरूर जाइए। अगर आपको जाना है, आप जाना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, तो ऐसी तमाम जगहों पे जाइए, मंदिरों में जाइए और पूजा करिए, आराधना करिए, प्रार्थना करिए, ये सब कुछ करिए। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं, वहां पर मैं कम से कम जाऊं और कम से कम जाकर भी मुझे बहुत ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो सकता है, और रेकी सीख कर मुझे जब सब कुछ घर बैठे ही प्राप्त हो रहा है, एक स्थान पर प्राप्त हो रहा है, तो मुझे वहां पर जाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अपना टाइम भी हम एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, एक्स्ट्रा टाइम, मतलब जो हमारा टाइम है उसको हम वेस्ट नहीं कर सकते, मनी है उसको वेस्ट नहीं कर सकते, एनर्जी है उसको वेस्ट नहीं कर सकते, उसको हम यूटिलाइज करना चाहते हैं, हम उसको यूज करके अब उससे हम और दूसरी वस्तुओं को अचीव करना चाहते हैं, दूसरा ज्ञान अचीव करना चाहते हैं, अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहते हैं, तो घर बैठे आप रेकी हीलिंग सीख सकते हैं और सीख कर अपनी शक्तियों को एक्टिवेट कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं और अपने भीतर की शक्तियों को एक्टिवेट करके उनको यूज कर सकते हैं घर बैठे। क्योंकि एनर्जी तो हर जगह एक जैसी है। आप एक स्थान पर जब चैनलाइज हो जाते हैं, शक्तिपात करवा लेते हैं, अपने कमरे में, अपने घर के कमरे में 24 घंटे बैठते हैं, उस 24 घंटे में आपने 4 बार अपनी हीलिंग करी, 4 घंटे, और बाकी 20 घंटे आप अपने घर के कमरे में ही रहते हैं और अपना जरूरी काम करते हैं। कोई भी जरूरी काम, अगर आप जॉब नहीं जा रहे हैं, जॉब पे नहीं है, कोई बिजनेस का काम है या हाउस वाइफ हैं, तो आप उस स्थान पर उतनी देर तक घर के अंदर जब बैठे रहेंगे तो आपको जो चार्जिंग मिलेगी, जो एनर्जी आपकी बढ़ेगी 4 घंटे की हीलिंग के दौरान, और उसके बाद 20 घंटे जो आप हीलिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बैठकर अपना प्लान कर रहे हैं और डायरी मेंटेन कर रहे हैं, उसमें सारे जो काम है उसको नोट करके और उसके हिसाब से सब काम को टाइम टू टाइम, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, फोन के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति को बाजार भेजकर या कहीं और भेजकर अपना काम करवा रहे हैं, सब्जी लाना है, कपड़े लाना है, कुछ भी बच्चे को स्कूल से ले आना है, तो आपने अगर एक ड्राइवर रख रखा है तो आप, या कोई आपका हेल्पर है, तो उससे आप ये सारे काम करवा सकते हैं, उसको उतना धन दे सकते हैं। वो तो स्टेटस ऊपर उठने का परिणाम है कि अगर आपके पास धन है और आपका प्रोफेशनल स्टेटस ऐसा है जिसमें कि आप ये सब कर सकते हैं, या आप कहीं भी रहकर अपने स्टेटस को ऊंचा उठाने और समझने की कोशिश करते हैं कि मैं इसको ऊपर उठा के इस स्टेटस के साथ में अपना काम कर सकता हूँ, मुझे ऐसी लाइफ स्टाइल चाहिए, तो आप कहीं भी रहकर, किसी भी बिजनेस में रहकर, किसी भी स्थान पर रहकर, गांव में रहकर, शहर में रहकर, अपने किसी भी हेल्पर को कुछ महीने का सैलरी देकर, अमाउंट पे करके उससे अपने ये सारे तमाम छोटे बड़े काम करवा सकते हैं घर बैठे एक स्थान पर, और अपनी हीलिंग कर सकते हैं और रेकी से जुड़कर पूरे यूनिवर्स में एनर्जी को भेज सकते हैं और उसको रिसीव कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जब आप रेकी सीखते हैं, सीख लेते हैं, रेकी फर्स्ट लेवल ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करके चाहे घर से ही चाहे यहाँ आकर सेंटर पे सीख लेते हैं और प्रॉपर शक्तिपात करवा लेते हैं, आपके टीचर के द्वारा अच्छी तरह से शक्तिपात हो जाता है, तो सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि आपके अच्छे कर्म फल के परिणाम स्वरूप आपको रेकी प्राप्त होती है और सीधा सीधा आप उसी परम तत्व परमात्मा से, शिव शिवा
शक्ति यानी कि जो शिव की शक्ति वो ऊर्जा है उससे आप जुड़ जाते हैं। जब आप उससे उस शक्ति से जुड़ जाते हैं, उस शिव से जुड़ जाते हैं तो क्या होता है, यानी कि हम सब जब मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे और भी दूसरे सिद्ध स्थान, संतों, ऋषि मुनि, महात्माओं, आश्रम, सेंटर पे जाते हैं तो क्या करने जाते हैं, क्या सोच कर जाते हैं कि उस ईश्वर की कृपा प्राप्त हो, उस शिवा की कृपा प्राप्त हो। वो शिव जो कल्याण करने वाला है, शिव का मतलब कल्याण करने वाला, और वो कल्याण करने वाला कौन है, जो कि निराकार है, उसका कोई रूप, रंग, आकार, प्रकार, साइज नहीं है, वो तो सिर्फ ऊर्जा है। वही ऊर्जा जो शिव है, जिसको हम शिव यानी कि रेकी जापानी भाषा का शब्द है, और हम रेकी को जीवनदायिनी शक्ति कहते हैं हिंदी में उसका अर्थ होता है ब्रह्मांड की जीवनदायिनी शक्ति। और जो ऊर्जा, जिसको हम ऊर्जा कहते हैं, यानी कि ऊर्जा, रेकी का दूसरा नाम ऊर्जा है। ब्रह्मांड, ऊर्जा का काम है, ब्रह्मांड की जीवनदायिनी शक्ति है कि ब्रह्मांड में वो शक्ति देती है ऊर्जा, जिससे कि जीवन मिलता है हर इंसान को, व्यक्ति, वस्तु, स्थान को, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, सबको उसी से ऊर्जा प्राप्त होती है और इंसान जीवित है। लेकिन जब बात करते हैं शिव, शिवा, शिव की शक्ति की, यानी कि शिव कौन, शिव का हिंदी में अर्थ होता है कल्याण करने वाला। यानी कल्याण का मतलब हो गया कि ब्रह्मांड में एक ऐसी ऊर्जा व्याप्त है जो सर्वविदित है, सब जगह पे, हर जगह पे है। वही ऊर्जा सभी का कल्याण कर रही है, इन द सेंस कि वो सभी में प्रवाहित हो रही है और उसी ऊर्जा से सभी जीवित है। तो दोनों का अर्थ तो एक ही है, उस शिव का अर्थ भी एक ही है और रेकी का अर्थ भी एक ही है, और सिर्फ नाम अलग है। तो जब नाम अलग है और काम एक ही है, दोनों का सिर्फ नाम अलग है, दोनों का काम एक ही है और दोनों का अर्थ भी एक ही है, नाम सिर्फ अलग है। रेकी और शिव, रेकी और शिव, रेकी इक्वल टू शिव, शिव इक्वल टू रेकी, यानी कि रेकी ही शिव है और शिव ही रेकी है। तो जैसे कि हम एक फल, अब आम को ले लेते हैं, आम का काम क्या है, सेम आम, वही आम, अलग नहीं, एक आम का फल उठाते हैं और उसको हम हिंदी में कहते हैं आम और इंग्लिश में कहते हैं मैंगो। तो मैंगो का भी काम वही है जो आम का काम है, नाम अलग है, दोनों का अर्थ एक ही है और दोनों का काम एक ही है, दोनों का फायदा एक ही है, रिजल्ट एक ही है। मैंगो कह के खाएंगे तब भी हमको वही स्वाद आएगा, वही मिठास आएगी और वही उसका पौष्टिकता उसकी मिलेगी और उससे हमको हमारी हेल्थ मेंटेन होगी और हमको एंजॉय आएगा, रस आएगा, अच्छा लगेगा, स्वाद आएगा। उसको हम आम कहकर खाते हैं तब भी हमको वही पौष्टिकता आएगी, वही तत्व मिलेंगे, उसमें वही सब कुछ है, अलग कुछ नहीं है। दोनों नाम अलग हैं, एक ही वस्तु के दो नाम। तो उसी ऊर्जा के दो नाम है शिव और रेकी, बस। तो वो ऊर्जा जो विश्व की, ब्रह्मांड की जीवनदायिनी शक्ति है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, उस परम शक्ति, परम परमात्मा ऊर्जा जिससे कि हम प्राप्त करते हैं, जिसे हम प्राप्त करते हैं यानी कि जिससे हम मिलते हैं, उसी ऊर्जा शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम इन सिद्ध स्थानों पर जाते हैं जहां पर हमको वो ऊर्जा प्राप्त होती है। वहां पर हम बोलते भी हैं कि यहाँ की ऊर्जा तो बिल्कुल अलग है, पॉजिटिव ऊर्जा है। और वहां के ऑरा में जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो हमारी जो क्लींजिंग होना शुरू हो जाती है, वहां की जो वाइब्स है, जो ऊर्जा एनर्जी है, जो वहां की पॉजिटिविटी है, जो प्योरिटी है, जो डिवाइन एनर्जी है, वो एनर्जी जो फ्लो हो रही है, जो दिखाई नहीं दे रही है, वो हमारी ऑरा में एंटर कर जाती है। हम जैसे शरीर, वहां से मन, शरीर, हमारा सब दिमाग वहां जाता है, तो उस सराउंडिंग में जाते ही हम वहां पर हील होना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि उस पॉजिटिविटी से हमारे हीलिंग शुरू हो जाती है, यानी कि जो हमारे अंदर की नेगेटिविटी है किसी भी रूप में है, जो कि बाहर से है, भीतर से है, बोलने से है, सोचने से है, खाने पीने से है और विचार करने से है, तमाम तरीके की नेगेटिविटी से, तमाम तरीके की जो हमारा डिप्रेशन है, चिंता, एंजाइटी है, कार्य व्यवहार है, जो परिवार में चलना है, बाहर चलना है, जो हम कई तरह के, बहुत ढेर सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत फ्रॉड करते हैं, झूठ बोलते हैं, बहुत धोखा देते हैं, अन्याय करते हैं, चापलूसी करते हैं, चोरी करते हैं और दूसरे के आगे की थाली को छीन लेते हैं, खा लेते हैं और दूसरे को सताते हैं, दुख देते हैं, उनकी बद्दुआएं उनके साथ होती हैं। ऐसे लोग भी जब वहां जाते हैं तो उनकी जो नेगेटिविटी है वॉश होने लगती है और पॉजिटिविटी उनकी ऑरा में आने लगती है। तो अगर हम पहले से स्पिरिचुअल हैं, पहले से पॉजिटिविटी है, पहले से पॉजिटिव में है, पहले से हम एनर्जेटिक हैं, पहले से हम इस ऊर्जा से जुड़े हुए हैं, अगर रेकी हीलर हैं, अगर हम रेकी हीलर होने के नाते वहां पर जाते हैं, उस मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में जहां पर पूजा पाठ, साधना, योग, हवन, ये सब प्रार्थनाएं होती रहती हैं, जहां पे साधु संत होते हैं, जिनका स्थान होता है, हम हीलर होने के नाते जब वहां जाते हैं तो वहां की जो वाइब्स होती है, जो शक्तियां होती हैं, डिविनिटी होती है, जो ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, समृद्धि होती है, सुख शांति होती है, वो हमारी ऑरा में आती है। तो हम पहले से ही स्पिरिचुअल है, रेकी हीलर है,
तो हमारी शक्ति, हमारी ऑरा, हमारा चक्रा तो वैसे ही चार्ज है, बढ़ा हुआ है। लेकिन जब वहां जाते हैं तो वहां ढेर सारे मंत्रों का उच्चारण हुआ रहता है, दिन रात वहां पे घंटा बजता है, पूजा पाठ होती है, वहां की वाइब्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो हमारी एनर्जी को वो साफ करती है। जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर पॉजिटिविटी होने के साथ साथ में नेगेटिविटी भी है, तो उस नेगेटिविटी को रिमूव करती है, तो हम और ज्यादा बूस्ट हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं और ज्यादा एनर्जाइज हो जाते हैं। और हमारे शरीर में अगर कोई रोग है, हमारे मन में कोई दुख है, चिंता है, दर्द है, वो सब हमारा खत्म होने लगता है और हम ऑटोमेटिक वहां जाकर अपनी प्रार्थनाएं करने लग जाते हैं, अपनी समस्याएं बताने लग जाते हैं। और उस देवी देवता से, संत ऋषि मुनि महात्मा से, उस मंदिर के मूर्ति से हम उसमें को शंकर भगवान हो सकते हैं, ब्रह्मा भगवान हो सकते हैं, हनुमान जी हो सकते हैं, या अगर हम मस्जिद में जाते हैं तो वहां पे तो कोई भी मूर्ति नहीं होती है, वहां पर सब कुछ ऐसे ही होता है, जीरो होता है, कोई साइज, कोई आकार प्रकार नहीं होता है। वहां पर एक स्थान होता है जो कि हम उस परम पिता परमेश्वर को निराकार ब्रह्म मानकर वहां पर पूजा कर रहे होते हैं, यानी कि अपनी प्रार्थना कर रहे होते हैं, दुआएं कर रहे होते हैं, जिससे कि हमको वो शक्ति प्राप्त हो जाए, वो ऊर्जा प्राप्त हो जाए। वहां भी प्राप्त होती है, वहां भी एनर्जी बड़ी होती है। उस मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में कहीं भी जाइए, गुरुद्वारे में, तो वहां की भी एनर्जी बहुत ही हायर होती है। जब हम वहां पे जाते हैं तो हम अपनी दुख, चिंताएं और समस्याएं वहां पे बताते हैं, उस स्थान पर, उस मंदिर, मस्जिद से, उस बाबा से, उस संत से, ऋषि मुनि महात्मा, जहां भी जाते हैं वहां पर हम अपनी समस्याएं बता देते हैं कि मेरे जीवन में क्या समस्या है उसको दूर करिए, और मेरी जो विश है उसको पूरा करिए, उस पूरा करने में मेरी मदद करिए। और मेरा ये दुख है, ये कर्ज है, ये दर्द है, ये बीमारी है, ये मेरी संतान नहीं हो रही है, या मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरी शादी नहीं हो रही है, या मेरा पैसा कहीं किसी ने ले लिया है, डूब गया है, वो नहीं दे रहा है, छल करके, धोखा करके ले लिया है। तो वहां पर इन सारी चीजों के लिए हम कोई न कोई पूजा प्रार्थना और उनसे अपनी बात कहकर आते हैं। तो हम बहुत चीजें अपना बोल देते हैं वहां पर। वही चीज हम अपने घर में, अपने परिवार में बोल नहीं पाते हैं। अगर बोलते हैं तो सारे लोग दुखी हो जाते हैं। तो हमें बोलना नहीं है। अगर हम रेकी हीलर हैं और अच्छे हीलर बनना चाहते हैं, समझदार हीलर हैं, तो हमें अपनी समस्याओं को अपने घर के लोगों से नहीं बताना, क्योंकि घर के लोग ज्यादा से ज्यादा 10% हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं, लेकिन 90% समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने जो जाल बुने हैं, मनुष्य ने अपने तरीके से जाल बुन कर उसमें फंस गया है। उस जाल में, उस जैसे मकड़ा जाल बुनता है उसमें खुद फंस जाता है, उसी तरह से मनुष्य भी अपने चारों तरफ लेन देन करता है, करता सही के लिए, लेकिन हो जाता है कई बार गलत, और उसमें वो फंस जाता है और इधर उधर उससे निकलने के लिए हाथ पांव मारता है, परेशान हो जाता है और चिंताएं करता है। लोभ, क्रोध, मोह, लाभ, सब कुछ उसके अंदर परेशानियां होती हैं, जिसकी वजह से वो एकदम उसमें घुसता चला जाता है, डूबता चला जाता है, फंसता चला जाता है, बाहर निकलने की जगह पे और फंस जाता है, क्योंकि उसको तमाम ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है जिस सिचुएशन में उसको लेन देन करना ही पड़ेगा। उस लेन देन में कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी होगा और कहीं ना कहीं वो आगे चलकर अगले स्टेप में, अगले पायदान पर, अगले फंदे में फंस जाएगा। तो अब जब हम इन सब चीजों से बचने के लिए बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, फिर से जीरो पर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने इतना कुछ बुन दिया था कि बहुत ढेर सारा जंजाल हो गया। अब उस जंजाल से बाहर निकलकर जीरो पे जाके फिर से शुरू करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास समय का अभाव होता है, क्योंकि अभी तक 30, 40, 50, 60 साल तक गुजर गए और उसमें हम फंसते चले गए और परिवार को भी हमने कहीं न कहीं फंसा दिया और हमारा कर्मा उनका कर्मा टकरा गया और कर्मा सब टकराने की वजह से हम एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं। रिश्ते भी टूट रहे हैं, पैसा भी टूट रहा है, बीमारी भी टूट रही है, शरीर भी टूट रहा है, यानी कि हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी आ गए हैं और जेल भी जा रहे हैं, या अपमान भी हो रहा है और तनाव भी हो रहा है, उलझन भी हो रहा है, बेचैनी भी हो रही है, सम्मान भी जा रहा है, अपमान भी खत्म हो रहा है, मतलब सम्मान भी खत्म हो रहा है, अपमान हो रहा है, और अकाउंट खाली हो रहा है, पैसा खाली हो रहा है, कर्ज हो रहा है, सब बेच रहे हैं, मतलब तमाम तरीके की ये सब दिक्कतें जो आ रही हैं मनुष्य के ऊपर, उन सारी चीजों का जिम्मेदार तो वही व्यक्ति है जो इन सारी चीजों, परिणामों को प्राप्त कर रहा है। यानी कि हमारे द्वारा किए गए सारे कर्मों के, सारे कार्यों के परिणाम हमें मिल रहा होता है, और जो हमें परिणाम मिल रहा होता है उसके जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। रेकी इसी विषय पर काम करती है। रेकी हमारी भावना के ऊपर काम करती है, हमारे इंटेंशन के ऊपर काम करती है, हमारी सोच विचार के ऊपर काम करती है, हमारे कर्म के ऊपर काम करती है, हमारे भाव के ऊपर काम करती है। रेकी जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाती है, यानी कि जो रेकी एनर्जी है वो एनर्जी उसी रूप में, उसी विचार के आधार पर कन्वर्ज हो जाती है, मैनिफेस्ट हो जाती है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम विचार करते हैं, रेकी वैसे ही अपनी एनर्जी बना लेती है। जैसे कि अगर हम बार बार अपने आप को कोसते हैं, कूटते हैं, परेशान होते हैं और दर्द में आते हैं, चिंता में आते हैं, दुखी होते हैं, उदास होते हैं, तो उस स्थिति में रेकी एनर्जी वैसी बन जाती है, यानी कि नेगेटिव बन जाती है।
और अगर हम खुश रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, बार बार अपने आप को अफर्मेशन देते हैं और एक्टिव रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और जो भी लॉस हो रहा है उस पर ध्यान न देके प्रॉफिट को पकड़ते हैं, प्रॉफिट के ऊपर काम करते हैं, प्रॉफिट जो हमें दिख रहा है, थोड़ा जो बचा हुआ है प्रॉफिट, उसको देखकर खुश होते हैं, जो लॉस हो गया उसको देखकर दुखी नहीं होते हैं, उसको भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि ब्रह्मांड में तो बहुत ही धन है, आगे हम और ज्यादा धन कमा सकते हैं। अगर आज हमारा 1 करोड़ या 1 लाख या 10 लाख या 20 लाख 50 लाख हमारा पैसा फंस गया और उसमें रह गया और वो लॉस हो गया, जीरो हो गया, खत्म हो गया, डूब गया, किसी ने ले लिया, धोखे से छीन लिया, या गिर गया, या जल गया, आग लग गई, या किसी कहीं इन्वेस्ट किया था वहां पे लग गया, या पैसा हमारा किसी ने चोरी कर लिया, या पैसा हमारा घर में रखा था, हमारे घर में आग लग गई और सारा पैसा जल गया, सोना जल गया और प्रॉपर्टी के पेपर जल गया और हमारी प्रॉपर्टी जल गई, हमारी गाड़ी डूब गई, बरसात में बह गई या बाढ़ में बह गई, या कहीं अचानक बम फट गया उसमें हमारी गाड़ी ध्वस्त हो गई, खत्म हो गई, 20 लाख की कार जो थी स्वाहा हो गई, अब वो मिल नहीं रही है, मिलेगी नहीं। तो चाहे हम 20,000 का एक मोबाइल खो दे, गिरा दे, कहीं गिर गया, टूट गया, खत्म हो गया, 20 लाख की कार भी खत्म हो सकती है, और यहाँ तक कि इंसान करोड़ों अरबों खरबों का है वो भी खत्म हो सकता है। कभी भी कुछ भी लाइफ में हो सकता है। ऐसी अवस्थाएं अगर आ गई हैं और ऐसी परेशानियां आ गई हैं, ऐसी सिचुएशन आ गई है और हो गई है वो घटना, तो उस घटना को हम इग्नोर करके आगे निकलने के लिए सोचते हैं, करते हैं, कहते हैं यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। एक्चुअल में जिंदगी ही ऐसी है। तो आप जब जिंदगी ऐसी है तो उसमें आप हर बार हर तरीके से हजारों गुना पॉजिटिव में कैसे रह सकते हैं? बहुत मुश्किल बात है। हजारों गुना हर समय पॉजिटिव में नहीं रह सकते हैं। अगर आपकी बात करें कि 100% पॉजिटिव हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है। 90-95% तक पॉजिटिव रह सकते हैं अगर आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को मेंटेन किया है, इंप्रूव किया है, एक्टिव किया है, चार्ज किया है, बैलेंस किया है, मोटिवेट किया है, पॉजिटिव अफर्मेशन दिया है, सोचा है, एनालिसिस की है और आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, समझदार हैं, तो उन सारी नेगेटिविटी को रिमूव करके उसकी जगह पे पॉजिटिविटी आप बढ़ा लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इन नियमों को जानते हैं, नियमों को फॉलो करते हैं। अगर आप बार बार पॉजिटिव शब्दों को बोलते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं और आपको अपने आप को कहते हैं कि मैं हम समय पॉजिटिव रहूंगा, पॉजिटिव रह सकता हूं, मैं पॉजिटिव रहता हूं, मैं मोटिवेट रहता हूं, मैं खुश रहता हूं, मैं शांत रहता हूं, मैं अच्छा हूं, मैं महान हूं, मैं सफल हूं, मैं धनवान हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं बहुत ही सुंदर हूं, ब्यूटीफुल हूं, मैं अच्छा हूं, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे परिवार के लोग अच्छे हैं, मेरे माता पिता, भाई बहन, पड़ोसी अच्छे हैं, दुनिया के सारे लोग अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत ही ईमानदार हैं, सच्चे हैं। तो जब आप ये सारी चीजें बार बार अपने आप को बोल बोल कर याद दिलाएंगे, अफर्मेशन देंगे, इंटेंशन देंगे, तो आपका ब्रेन उसी तरह से प्रोग्राम हो जाएगा, क्योंकि आप कॉन्शियस माइंड के थ्रू ये सारी चीजें सोच रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं और कह रहे हैं। जब आप ऐसा कह रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सब इन्हीं शब्दों के द्वारा प्रोग्रामिंग हो रहा है। और सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन जब प्रोग्राम हो जाएगा तो आपकी लाइफ में वैसे ही परिणाम आएंगे। आपका कॉन्शियस माइंड उसी तरह से वर्क करने लग जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड जैसा प्रोग्राम होगा वैसा ही कॉन्शियस माइंड वैसा बोलने लगेगा। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए, पॉजिटिविटी से प्रोग्राम करने के लिए कॉन्शियस माइंड को वैसी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जैसे आंखों से क्या देखना है, कानों से क्या सुनना है, मुंह से क्या बोलना है, कौन से शब्द कब निकालने हैं, क्रोध करना है कि नहीं करना है, प्यार करना है कि नहीं करना है, नफरत करना है कि नहीं करना है, सुख में रहना है, स्माइल करना है, मुस्कुराना है कि नहीं मुस्कुराना। इन सारी चीजों के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी भी पड़ेगी, जो कि रेकी ट्रेनिंग में ये सारी चीजें दी जाती हैं, बताई जाती हैं। और जब आप रेकी सीखते हैं तो आप सीधे परमपिता परमेश्वर परमात्मा से जुड़ जाते हैं। और परमात्मा की बनाई हुई ये दुनिया, जो कि इसमें संत ऋषि मुनि महात्मा है, देवी देवता हैं और एंजल्स हैं और सभी सिद्ध पुरुष हैं और जो भी इस दिशा में काम कर रहे हैं और वो स्पिरिचुअल हैं, बहुत इच्छाई, सच्चाई, ईमानदारी से हर चीज को करने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, तो वही लोग जो हैं आपकी मदद करेंगे। यानी कि एनर्जी फॉर्म में उन सारी लोगों की शक्तियां आपको प्राप्त होंगी और आप आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब कि आप पॉजिटिव में रहेंगे। और अगर आप इन सारी चीजों के साथ नहीं रहते हैं तो आप नेगेटिव रहेंगे। नेगेटिव में जितना रहेंगे और ज्यादा आपकी ऑरा, आपकी चक्रास डीएक्टिवेट होते जाएंगे और ज्यादा नेगेटिव में आप बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि जो रेकी है वो जब आप सीखते हैं तो सीखने के साथ साथ में आपके चक्रास को एक्टिवेट करके, चार्ज करके बैलेंस कर दिया जाता है और उसमें जो रेकी एनर्जी है उसको चैनलाइज कर दिया जाता है, जिससे कि शक्तिपात कहते हैं। और उस शक्तिपात से आपकी शक्तियां कई गुना, हजारों गुना बढ़ जाती हैं, क्योंकि आप परम पिता परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, साथी बन जाते हैं और वैसा ही आप बनने लग जाते हैं।
और वैसा ही आपको करना रहता है। जब वैसा ही आप करेंगे, यानी कि हीलिंग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, साधना करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए बार बार रेकी से चार्ज करेंगे अपने आप को और दूसरों को, तो वो जो पॉजिटिविटी आएगी, रिजल्ट आएगा, वो सारी चीजें आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे, यानी कि पॉजिटिव कर देंगे। जब आप पॉजिटिव में हो जाएंगे तो खुद का दिया जल गया। रेकी आपको यही सब देती है। ध्यान रखिए कि रेकी से जुड़ने का मतलब है सीधे ईश्वर से जुड़ जाना, उस परमपिता परमेश्वर से जुड़ जाना। क्या आज तक आपने ऐसी कोई वीडियो देखी है, सुनी है, समझी है, जानी है कि रेकी को शिव कह दिया गया? आज तक पूरे संसार में, पूरे इस दुनिया में आज तक कभी किसी ने इस बात को ना लिखा, ना जाना, ना समझा, ना बताया। रेकी ही ईश्वर है, परमात्मा है जो सर्वविदित है। तो जब रेकी ही शिव है, तो शिव जब आपको मिल गया, शिव से आप जुड़ गए, तो फिर आपको किस चीज की कमी हो सकती है? किसी भी चीज की कोई कमी नहीं हो सकती है आपको, क्योंकि आप जो भी विश करेंगे वो पूरी होगी। तो मैं आपको इस वीडियो में जो बता रहा हूं कि आप खुद को क्या समझें और रेकी को क्या समझें, हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया है। आप इस एक्सप्लेनेशन को अगर पूरा सुन पा रहे हैं तो आप पद्म सौभाग्यशाली हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देख पाए, और डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है और आप सफलता के मार्ग पर हैं। आप पहले से ही सफलता के मार्ग पे हैं, इसलिए आपने इस वीडियो को पूरी देखी। यही है आपका सौभाग्य, यही है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर कि आप खुद ब खुद इस पूरी वीडियो को देख पा रहे हैं, क्योंकि खुद ही आप ऐसे हैं, तभी आप ऐसी चीज को देखना सुनना पसंद कर रहे हैं, इतना टाइम देना पसंद कर रहे हैं। क्योंकि जब मैंने ये वीडियो बनाई और जब मैं ये वीडियो में जो सारी चीजें बता रहा हूं, तो क्या मैं हील नहीं हो रहा हूं? मैं खुद ही हील हो रहा हूं, मैं खुद ही चार्ज हो रहा हूं, मैं खुद ही एनर्जाइज हो रहा हूं, मैं खुद ही एक्टिव हो रहा हूं, खुद ही ग्रोथ कर रहा हूं, खुद ही मेरी लाइफ एक्सप्लोर हो रही है, मैं विश्व प्रसिद्ध बन रहा हूं, मैं एक अच्छा इंसान हूं और अच्छा इंसान बनता जा रहा हूं, मैं सच्चा और ईमानदार हूं और मैं ऐसा और बनता जा रहा हूं, मैं स्वस्थ हूं और स्वस्थ होता जा रहा हूं, मैं शांत हूं, सुखी हूं और होता जा रहा हूं। मैं ऐसा बार बार जो शब्द बोल रहा हूं, क्या मेरे सबकॉन्शियस में ये सारी चीजें नहीं जा रही हैं? मेरा तो अभी का अभी एक से ज्यादा, एक बार नहीं 1000 बार प्रॉफिट हो रहा है। अब पूछिए कैसे? जरा सोचिए, मैं सीक्रेट दे रहा हूं आपको, इसको समझिए कि मैं इस अभी तक जो भी इस वीडियो में बोल रहा हूं, उसको बोलने से, वो जो शब्द बोल रहा हूं, कहां से मैंने कोई एक नेगेटिव चीज दी, कहां से मैंने आपको कंफ्यूज किया, कहां से मैंने आपको धोखा दिया, कहां से मैंने आपके साथ कुछ बुरा किया? मैंने आपके साथ कंटिन्यू अच्छा किया और आपकी तरक्की के लिए मैं इसमें लगातार बोलते जा रहा हूं, और मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनकर आपकी हीलिंग हो रही है, आपको फायदा हो रहा है, वो तो बाद की बात है। ये वीडियो आपके पास कब जाएगी ये हमें नहीं मालूम, लेकिन अभी का अभी जो मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, रिकॉर्ड करते समय जो ये सिचुएशन बनी हुई है कि मैं खुद इतना हील हो रहा हूँ, रिलैक्स हो रहा हूँ, शांत हो रहा हूँ कि मैं अंदर से और ज्यादा एक्टिव हो रहा हूँ, मेरी शक्तियां चार्ज हो रही हैं, बढ़ रही हैं, ग्रोथ हो रही है, बोलते बोलते, बताते बताते, क्योंकि वो शब्द का जो साउंड है मेरी बॉडी में जाके वाइब्रेट कर रहा है, मेरे ऑर्गन्स को हील कर रहा है, मेरे ब्रेन को एक्टिव कर रहा है, मेरे चक्रास को एक्टिव कर रहा है, मैं एनर्जाइज होता जा रहा हूँ। ध्यान रखिए, रेकी जब आप सीखते हैं और सीखकर जब रेकी करते हैं, रेकी हीलिंग करते हैं, तो आपकी हीलिंग तो होती है, उसकी एनर्जी आसपास जाती है, वहां की सारी चीजें और हील हो जाती है। और डिस्टेंस में जब आप दूसरे व्यक्ति को हील कर रहे होते हैं, तब भी आपकी हीलिंग होती है, क्योंकि रेकी एनर्जी आपसे होकर उस व्यक्ति तक जाती है। तो पहले आपकी हीलिंग हुई, और अगर आप डायरेक्ट में ही फर्स्ट लेवल के हैं और दूसरे व्यक्ति को हील कर रहे हैं, अपने पार्टनर को, तो उसको हीलिंग तो हो ही रही है, लेकिन आपकी भी हीलिंग हो रही है, क्योंकि आप उसको हीलिंग दे रहे हैं, तो आपसे होकर वो हीलिंग जा रही है, रेकी एनर्जी जा रही है और उसको हील कर रही है। आपके अंदर से कम नहीं हो रहा, आपको बढ़ रहा है, आपके पास और ज्यादा बढ़ रहा है। मेरे साथ अभी यही हो रहा, मैं आपको बता रहा हूं, तो वो जो एनर्जी मैं आपको दे रहा हूं, पूरे विश्व के लोगों को एनर्जी दे रहा हूं, बता रहा हूं, ये ज्ञान महाज्ञान, ये सीक्रेट बता रहा हूं कि रेकी ही शिव है, और इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक्सप्लेन करते समय तो वो सारी जो एनर्जी है वो मुझसे ही होकर आप तक जा रही है। तो पहले तो मैं हील हो रहा हूं, मेरा ज्ञान बढ़ रहा है, मेरी शक्ति बढ़ रही है, मेरी विद्या बढ़ रही है, मेरी बुद्धि बढ़ रही है, मेरी समृद्धि बढ़ रही है, मेरा धन बढ़ रहा है। धन कैसे बढ़ रहा है? धन इसलिए बढ़ रहा है कि जैसे कि मैंने ये वीडियो बनाकर आपको दी, आप इसको देख रहे हैं, वॉच टाइम बढ़ रहा है, तो गूगल एडसेंस से मुझको धन आ रहा है। और जो वीडियो इसको देख रहे हैं, वीडियो देखकर वो लोग हमसे सीखने के लिए कांटेक्ट करेंगे, उससे मुझे धन आएगा।
चूंकि मैं इस काम को करके सबसे पहले तो अपनी जो नेगेटिविटी है उसको रिमूव करके पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर रहा हूं। पॉजिटिविटी इन द सेंस कि मैं सुखी हो रहा हूं, मैं शांत हो रहा हूं, मैं रिलैक्स हो रहा हूं, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं, मुझे वाइब्रेशन हो रही है, मुझे हीलिंग मिल रही है। तो अभी का अभी जो मैं बोल रहा हूं उस बोलने से पॉजिटिव बोल रहा हूं, अच्छा बोल रहा हूं तो मेरी हीलिंग हो रही है। अगर मैं नेगेटिव बोल रहा होता तो मैं दुखी हो जाता, तो मेरी हीलिंग नहीं होती, मेरे अंदर जो नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती। यानी कि अगर मैं अभी गुस्से में या उलझन में बेचैन होकर उदास होकर मैं आपसे कुछ अपनी समस्या बताने लग जाऊं, वैसे तो मैंने अपनी समस्याओं को मिनिमाइज कर रखा है और मेरे अपने चिंताओं को, डर भय को, इन सारी चीजों को मैंने 10% 5% में ले आके डाल दिया है। 95% मेरी लाइफ को मैंने पॉजिटिव कर लिया है और हील कर लिया है और रिलैक्स कर लिया है और बिल्कुल ही खुशियां बढ़ा ली हैं, सुख बढ़ा लिया, शांति बढ़ा लिया, रिलैक्स बढ़ा लिया, चिंताओं बढ़ा लिया, डिप्रेशन को खत्म कर लिया, चिंताओं को खत्म कर लिया और सुख को बढ़ा लिया है, प्यार को बढ़ा लिया है, इंजॉय को बढ़ा लिया है। मैं एवरी टाइम इन सारी चीजों के ऊपर ही काम करता हूं। और अभी जब मैं ये आपको पूरा ज्ञान दे रहा हूं, परोस रहा हूं, जो सीक्रेट दे रहा हूं, जो आपको हील कर रहा हूं, यानी कि जो मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं उसका मकसद मेरा ये है कि आपकी जिंदगी संवरे, आपकी जिंदगी अच्छी हो, संवरे, बदले, पॉजिटिव हो, जिंदगी लाइफ चेंज हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, अच्छा हो जाए और आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए। ये मेरा मकसद है, मेरी सोच है। लेकिन इसके पीछे जो मेरा और दूसरा मकसद है वो ये है कि जब मैं ये काम करूंगा, ये मेरा स्वार्थ है। देखिए स्वार्थ कैसा कैसा होता है, ये इसमें भी मेरा स्वार्थ है कि जब मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूं, बता रहा हूं, आपको मेरे द्वारा ट्रांसफर करके दिया जा रहा है, वो ज्ञान चैनलाइज हो गया है, यूनिवर्स से मुझे वो ज्ञान रिसीव हो रहा है और मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूं। यूनिवर्स का ज्ञान मतलब कि वो जो एनर्जी है, वो एनर्जी जो ज्ञान रूपी एनर्जी है, वो जो एनर्जी है वो ज्ञान के रूप में कन्वर्ट हो गई है, चैनलाइज हो गई है, वो मुझे रिसीव हो रही है और मैं अपने शब्दों को मुंह के द्वारा निकालकर अपने विचारों को आप तक पहुंचा रहा हूं, इसमें रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूं, यूट्यूब पे डाल रहा हूं, फेसबुक पे डाल रहा हूं, इंस्टाग्राम पे डाल रहा हूं। आप वहां से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं घर बैठे और आप तक मेरी एनर्जी जा रही है। जब आप तक मेरी एनर्जी जा रही है तो अगर आपने ये वीडियो देखी है, आपको अच्छी लग रही है, अच्छी तो लगेगी, जिसको देखना है, जिसको अच्छी तो ये है ही। वीडियो में बताया गया हर ज्ञान बिल्कुल ही सही है, अच्छा है, पॉजिटिव है, अच्छा है, सही है। लेकिन अब कौन व्यक्ति इसको पूरा देखेगा, सुनेगा, समझेगा, मानेगा, ये उसके कर्म फल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप के अच्छे कर्म फल हैं, आप भाग्यशाली हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, प्रारब्ध अच्छा है, संस्कार अच्छे हैं, आपकी लाइफ अच्छी है, ये सब चीजें आपने किया हुआ है यार, आप करना चाहते हैं और बड़ा अच्छा करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा करना चाहते हैं, विश्व कल्याण करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा अपने आप ही देखेंगे। जिसको देखना होगा वो देखेगा ही देखेगा, जिसको नहीं देखना होगा वो नहीं देखेगा। उसके सामने से वीडियो, ये ज्ञान, ये खजाना गुजर जाएगा। जैसे कहते हैं कि घर आए राम पहचाना नहीं, बाद में पछता के होता क्या है, वो तो चले गए। तो पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि इस वीडियो में बोलने वाला इंसान इतना धारा प्रवाह सब कुछ बोल रहा है, ये ज्ञान जो दे रहा है व्यवहारिकता स्तर पे दे रहा है, व्यवहारिक स्तर पे ये ज्ञान दे रहा है, जो कि समझने की बात है। इतनी बड़ी शक्ति को, इतने बड़े ज्ञान को, इतने बड़े सीक्रेट्स को खोलकर हमारे सामने रख रहा है, जो व्यवहारिक तरीके से समझा रहा है, बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा है। इतने आसान तरीके से, इतने फ्लो में बोलते ही जा रहा हूं मैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो जो चेन है, वो जो ज्ञान की धारा है, वो मुझसे जुड़ चुकी है और मेरा जो मेरी जो चक्रा है, जो मेरा अंतर ज्ञान है, जो इनर दृष्टि है, मेरी जो इनर बॉडी है, जो इनर पावर है, वो सब उस यूनिवर्स से कनेक्ट हो चुकी है, चैनलाइज हो चुकी है, जिससे कि वहां से वो रिसीव हो रहा है। जो मेरा चैनल, जो मेरा एंटीना है, एंटीना इन द सेंस कि एंटीना देखिए मैंने शिखा भी रखी हुई है, शिखा, ये शिखा रखी है। शिखा रखने से क्या होगा, जो ये शिखा इधर से कि एंटीना और यूनिवर्स से ये कनेक्ट होता है। देखिए शिखा है ना, पीछे से घुमा के क्या दिखाऊं, ये बंधा हुआ है, आप देख लीजिए। शिखा रखने के बहुत ढेर सारे फायदे हैं कि ये जो शिखा यानी कि एंटीना है, उस यूनिवर्स से चैनलाइज हो जाता है और वो रिसीव होकर क्राउन चक्र से हमारे सातों चक्र में पॉजिटिविटी जा रही है, वो डिवाइन एनर्जी जा रही है। और वही डिवाइन एनर्जी, वही एनर्जी जो शिव शिवा की एनर्जी है, जो रे की एनर्जी है, जो पॉजिटिव है, जिसको हमने पॉजिटिव कर लिया, अफर्मेशन देके, इंटेंशन देके, बार बार सोचकर, अच्छा सोचकर, पॉजिटिव सोचकर, खुश रहकर, शांत रहकर, रिलैक्स होकर, वो जो हमने चैनलाइज कर लिया है, वो जो यूनिवर्स में जितनी भी पॉजिटिविटी है, संत ऋषि मुनि महात्मा की, वेदों की, ग्रंथों की और श्री रामचरितमानस की, श्रीमद् भागवत गीता की, और आज से पहले जितने भी धर्म ग्रंथ हुए, सनातन धर्म हुआ या जो भी हिंदू धर्म, चाहे जितने भी धर्म हुए, सभी का जो ज्ञान है वो एक ही है। अलग अलग तरीके से सब ज्ञान बताए जा रहे हैं और वो ज्ञान का चैनल मुझसे कनेक्ट हो गया और वो मैं आपको धारा प्रवाह इस रूप में व्यवहारिक तरीके से बता रहा हूं। आप सुन रहे हैं। अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है
तो डेफिनेटली आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा है और होने वाला है, और आप अपने आप को बहुत ऊंचा और बड़ा बनाना चाहते हैं, ऊपर उठाना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं, विश्व कल्याण करना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, जिंदगी को सफल बनाना चाहते हैं और अमर होना चाहते हैं, यश प्राप्त करना चाहते हैं, कीर्ति प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि ये ज्ञान अगर आपने अप्लाई कर लिया, अगर आप सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप इसको ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, अपने ज्ञान रूपी खजाने को बढ़ा रहे हैं। ज्ञान रूपी खजाना जो बढ़ाता है उसके पास धन रूपी खजाना बढ़ता है। जिसके पास ज्ञान रूपी खजाना नहीं होता उसके पास धन रूपी खजाना नहीं होता है। चाहे कुछ भी हो जाए वो फंस जाएगा, वो चक्रव्यूह में फंस जाएगा और निकल नहीं पाएगा। अभिमन्यु तो निकल नहीं पाया, आप क्या निकल पाएंगे? राइट। अभिमन्यु के साथ तो ढेर सारे ज्ञानी थे, ईश्वर थे और सब उनके यहाँ बहुत ही बुद्धिजीवी लोग थे, ताकतवर थे, हर तरह से सक्षम थे। और वो जो अभिमन्यु था उसका उस खानदान का बच्चा था, लड़का था और योद्धा था, वो तो निकल नहीं पाया वो चक्रव्यूह से। तो आप कैसे निकल जाएंगे अगर आप चक्रव्यूह में फंस गए हैं तो? लेकिन अगर आपको सचमुच में चक्रव्यूह से निकलना है तो मेरे इस ज्ञान को समझना पड़ेगा और अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, और मैं आपको निकालूंगा आपके इस महाचक्रव्यूह से बाहर। क्योंकि मैं खुद भी इस चक्रव्यूह से बाहर निकल रहा हूं या निकल गया हूं या निकल जाऊंगा, मुझे ये पता है चक्रव्यूह से कैसे निकलते हैं। चक्रव्यूह में फंसना आसान है, निकलना कठिन है, लेकिन निकलना असंभव नहीं है। अभिमन्यु अगर नहीं निकल पाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी नहीं निकल पाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा। और जो मेरी तरह सोच रहा होगा, मेरे ज्ञान को समझ रहा होगा, मेरी बातों को समझ रहा होगा, मेरे बताए हुए उपायों को अपने जीवन में उतार रहा होगा, रेकी हीलर होगा और शिव शक्ति को समझ रहा होगा और अपनी जिंदगी को संवार रहा होगा और समझ रहा होगा, विश्वास रखता होगा, रिस्क ले सकता है और त्याग सकता है और मैनिफेस्ट कर सकता है। इमेजिनेशन की पावर उसके अंदर है और थॉट पावर उसके अंदर है, हीलिंग पावर उसके अंदर है, सोच की शक्ति है और सैक्रिफाइस करने की शक्ति है, धैर्य रखने की शक्ति है, विश्वास रखने की शक्ति है। इन शक्तियों को जो भी इंसान जागृत कर लेता है वो चक्रव्यूह से बाहर निकल जाएगा और मैं आपको बाहर निकाल कर रहूंगा। आप अगर आज डिप्रेशन में है, चिंता में, एंजाइटी में, कर्ज में, परेशानी में है, बहुत उलझे हुए हैं, घाउच पहुंच हो गए लाइफ में, एकदम से सरसराहट हो गई, झंझनाहट हो गई, भरभराहट हो गई है, खनखनाहट हो गई है, कुछ भी हो गया आपके लाइफ में, सब कुछ बर्बाद हो गया है, फिर भी मैं आपको आबाद करने के लिए रेडी हूं और मैं आपको मेरे द्वारा बताए गए तरीकों से आबाद हो जाएंगे। आपकी जिंदगी संवर जाएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको उलझने की जरूरत नहीं है, सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, उदास होने की जरूरत नहीं है, डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, फिर भी आपके पास एक हिम्मत है, हौसला है और आपके पास पॉजिटिव थॉट है, आपके पास पॉजिटिविटी, आपके पास रेकी है, आपके पास यूनिवर्स है, आपके पास ब्रह्मांड है, आपके पास सब कुछ, आपके पास अभी और बहुत समय बाकी है। जितना भी समय बाकी है उसको आप यूज कर सकते हैं। अब इस तरह से सही से जीरो से शुरुआत करके आप जहां तक पहुंच सकते हैं, शिखर तक पहुंच सकते हैं, बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। तो आप क्यों घबराएंगे? आपका सब कुछ लूट गया, बर्बाद हो गया, कर्ज में चले गए, फंस गए और जो आपका था वो सब बेचना पड़ा, अब सब कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस में चले गए, आपके पास कुछ नहीं है, डिप्रेशन में चले गए, अब सब कुछ इल्यूजन हो गया, सब कुछ नहीं है, खाली सोच है और कुछ रह नहीं गया आपकी जिंदगी में। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास जिंदगी में तो हर चीज है, सब कुछ है। आपके पास सोचने की शक्ति, आपकी आंखें, आपके कान है, आपके मुंह है, त्वचा है, आपकी जीवा है, आपके शब्द है, आपके विचार है, आपका ज्ञान है, ये यूट्यूब का ज्ञान है। मैं हूं आपके साथ। अगर आप मुझे अपना साथी मानते हैं, आप मुझे अपना गुरु मान सकते हैं, आप मुझे मेरे अपना मेंटोर मान सकते हैं, मुझे अपना गाइड मान सकते हैं और अपना गुरु मान सकते हैं। अगर आप मान लेते हैं तो आप मेरी वीडियो देखते रहिए, चैनल पे बने रहिए और मुझसे जुड़िए, बात करिए, ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग दिलाइए, खुद सीखिए, दूसरों को सिखाइए और ऐसा करना शुरू कर दीजिए। देखिए आज से ही इस वीडियो को देखने के साथ साथ ही आपकी जिंदगी कैसे बूस्ट हो रही है। क्या आपको देखकर, मेरी बातें सुनकर, मेरे ज्ञान को सुनकर, इस व्यवहारिकता को सुनकर, इस सीक्रेट को जानकर क्या आपकी जिंदगी में आग नहीं लग रही है? क्या आपके रोंगटे नहीं खड़े हो रहे हैं? क्या आपके तन बदन में वाइब्रेशन नहीं हो रहा है? क्या आप नहीं ये सोच पा रहे हैं कि हाँ कितना सही है, सब कुछ सही है, कितना अच्छा है और मैं हिप्नोटाइज हो गया हूं, मैं सुनते सुनते हिप्नोटाइज हो गया हूं, अगर मैं बोलते बोलते हिप्नोटाइज हो गया हूं तो आप सुनते सुनते हिप्नोटाइज होंगे। अगर वीडियो को स्किप करके देख रहे हैं तो आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा। आप कंटिन्यू देखते जाइए, बस सामने देखिए कि मैं बैठा हूं, आपका गुरु बैठा है, एक टीचर बैठा है जो आपको गाइड कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, आपकी बर्बादी से आबादी की तरफ ले जाने के रास्ते बता रहा है, जीरो से शिखर तक पहुंचाने के तरीके बता रहा है, हिम्मत बढ़ा रहा है, हौसला बढ़ा रहा है, मोटिवेट कर रहा है और आपको हीलर बना रहा है और यूनिवर्स से जोड़ रहा है, सीक्रेट बता रहा है, ज्ञान बता रहा है, आपको समझ बता रहा है, आपको समाधान दे रहा है, आपकी समस्याओं का समाधान दे रहा है। आप परेशानियों में, चक्रव्यूह में फंसे हैं, उससे बाहर निकालने की सारी कोशिशें कर रहा है। क्या आप मुझे अपना साथी नहीं बना सकते, अपना सारथी नहीं बना सकते हैं? क्या मुझे आप अपना गुरु नहीं बना सकते हैं? क्या मुझे अपना मेंटोर नहीं बना सकते हैं? आप अगर साथ में जुड़कर आकर नहीं मिल सकते, बात कर सकते, शर्म आ रही है, पैसे नहीं है और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी आप वीडियो में देख के अपने आप को जिंदा कर सकते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी बातें आपको जिंदा करने के लिए काफी हैं। अगर आप मरी हालत में पहुंच गए हैं तो भी आप जिंदा हो जाएंगे। क्या मेरी बातें आपको बुरी लग रही हैं?
नहीं, अगर आपको बुरी लग रही है तो इसका मतलब यह है कि आप इस चीज को समझ नहीं रहे। अगर आपको ये बातें सही लग रही है, अच्छी लग रही हैं, तो डेफिनेटली आप समझ रहे हैं। और अगर आप समझ रहे हैं और इसको अप्लाई कर लेंगे, करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपको उठना है, बाहर निकलना है। उठिए, जागिए और चलिए। कायरों की तरह जिंदगी मत जिए, वीरों की तरह, अड़े योद्धा की तरह चलिए। टिके रहिए, एकदम टिके रहिए अपने स्थान पर, टिके रहिए। समय को निकलने दीजिए, परिस्थिति बदलेगी और आपकी जिंदगी बदलेगी। वक्त दीजिए थोड़ा। फंसने में वक्त लगा था, निकलने में भी वक्त लगेगा। अगर आप फंस गए हैं चक्रव्यूह में तो घबराइए मत, परेशान मत होइए, सुसाइड मत करिए, भागिए मत, दौड़िए मत, चिल्लाइए मत, गुस्सा मत करिए, रोइए मत, बिलखिए मत, किसी के सामने कुछ मत कहिए, कुछ ना बोलिए, किसी के सामने कोई हाथ मत जोड़िए, किसी के सामने अपनी समस्या मत कहिए। एकांत में बैठिए, कमरे में बैठिए, हीलिंग करिए और मेरी बात सुनिए। मेरे चैनल पे बने रहिए और शेयर करिए और हीलिंग करिए। मेरी बातों को एक एक करके लिखिए, नोट डाउन करिए, अपनी सारी समस्या को अपनी कॉपी में नोट करिए, किसी से मत कहिए। अपने लेन देन को कॉपी में नोट करिए, डायरी में नोट करिए, डायरी बनाइए और उसमें सब कुछ नोट कर लीजिए। किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, किससे कितना क्या कहना है, क्या काम है, सब कुछ डायरी मेंटेन करिए। स्टार्ट करिए और हीलिंग करिए, उसको वाइब्रेशन और हीलिंग सीखिए। सीखिए रेकी को सीखना ही पड़ेगा आपको। अगर आप दवाइयों से बचना चाहते हैं, मेडिसिन खाने से बचना चाहते हैं, पिल्स लेने से बचना चाहते हैं, तो आपको रेकी सीखनी ही पड़ेगी। अगर आप रेकी नहीं सीखते हैं तो दवाइयों रूपी जहर खा खा के अपने शरीर को बर्बाद करिए, अपने शरीर को सड़ा दीजिए, अपने ऑर्गन्स को सड़ा दीजिए, अपने आप को बर्बाद कर दीजिए, अपने पैसे को बर्बाद कर दीजिए, पैसों को आग लगा दीजिए। आप हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेते हैं? मत लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस। जिस दिन से हेल्थ इंश्योरेंस आपने करा ली है, अगर आप बिना हेल्थ इंश्योरेंस कराए 30 साल तक बीमार नहीं हो सकते हैं। तो मैं गारंटी देता हूं, आज आप स्वस्थ हैं और हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिए, 3 साल के अंदर आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप ये सोचेंगे हर दिन हर बार कि अब तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो ही गई है, अगर बीमारी हो भी जाती है तो आप जाके चेकअप कराएंगे या इलाज कराएंगे तो पैसा तो आपको देना नहीं पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी देनी पड़ेगी, इंश्योरेंस कंपनी को देनी पड़ेगी और आपका पैसा बच जाएगा। उस पैसे को बचाने के लिए, दूसरे का पैसा खर्च करने के लिए आप जाके हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, यानी कि सोचते सोचते बीमार पड़ जाते हैं। हॉस्पिटलाइज तो होना ही पड़ेगा क्योंकि आप सोचते हैं कि मैं निश्चिंत हूं, हेल्थ इंश्योरेंस हमारे पास है ही। ये सब गलतियां मत कीजिए, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कैसा भी हेल्थ इंश्योरेंस बिल्कुल मत करिए। लोग जो कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस करा लो, हेल्थ इंश्योरेंस करा लो, हेल्थ इंश्योरेंस करा लो, इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि आप बीमार पड़ जाओ, बीमार पड़ जाओ, बीमार पड़ जाओ, बीमार पड़ जाओ। आपको बीमार होना ही है, आप बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे ही पड़ोगे, क्योंकि आप पहले से ही बीमार होने के लिए तैयार हो रहे हैं, इसलिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है। आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि आपको बीमार पड़ना ही नहीं है? क्यों बीमार पड़ेंगे आप? कैसे बीमार पड़ जाएंगे आप? और छोटी मोटी हल्की फुल्की खांसी जुकाम बुखार बीमारी हो जाती है तो आप तमाम घरेलू आयुर्वेदिक चीजें यूज करिए, फल फ्रूट्स खाइए हल्का फुल्का और एक्सरसाइज करिए। सुबह मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अब ताजा पानी पीजिए, गर्म पानी पीजिए और आयुर्वेद थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करिए, काढ़ा पीजिए और एक्सरसाइज कीजिए, डीप ब्रीथिंग करिए, अनुलोम विलोम करिए, रेकी सीखिए, रेकी करिए, अफर्मेशन ये पॉजिटिविटी, पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, इंटेंशन दीजिए अपने बॉडी को, ऑर्गन्स को। आपके शब्द आपके शरीर को हील कर देते हैं। शब्दों में वो शक्ति है, शब्दों में वो मंत्र है, शब्दों में वाइब्रेशन है, शब्द ही प्रार्थना है, शब्द ही वो वस्तु है। जो शब्द बोलते हैं वो वस्तु बन जाती है। आपके पास इतना कुछ है, सब कुछ है, फिर भी आप रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, सब फिर भी आप परेशान होंगे, अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप अपने माइंड को किसी और के हवाले कर देंगे, अपनी लाइफ को किसी और के हवाले कर देंगे। कैसे? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जिंदगी जीने का क्या मतलब है? आपकी जिंदगी सड़ी हुई है, आपका दिमाग सड़ा हुआ है, आप एकदम बर्बाद हैं। ऐसे बर्बाद इंसान इस जिंदगी पर, इस धरती पर बोझ है, उनकी जिंदगी बर्बाद है। क्यों आप ऐसा करते हैं? क्यों नहीं अपने आप को जगाते हैं, उठाते हैं? क्यों नहीं आप बड़ा बनाते हैं? क्यों नहीं बड़ा सोचते हैं? क्यों नहीं बड़ा सोच सकते हैं? समस्याओं में आप टिके क्यों नहीं रह सकते हैं? आपको टिके रहना होगा, अडिग योद्धा की तरह वहां पर टिके रहना होगा, भागना नहीं होगा। कायरों की तरह पीठ दिखाकर युद्ध के मैदान से भागकर कहां जाएंगे, कहां छुप जाएंगे? वहां भी मारे जाएंगे। तो आपको मरने के लिए तैयार नहीं रहना है, आपको लड़ने के लिए तैयार रहना है, एक अडिग योद्धा की तरह लड़ कर। तब अगर फिर भी आपको कोई मार देता है और मर जाते हैं तो भी आप विजेता माने जाएंगे, कायर नहीं कहे जाएंगे, वीर कहे जाएंगे। तो वीरों की तरह आपको लड़ना ही है और मरना है तो वीरों की तरह मरिए, शहीद हो जाइए, ताकि आपके मरने के बाद आपकी कब्र पर चादर चढ़ाने के लिए, फूल चढ़ाने के लिए लोग जाए, आंसू बहाने के लिए, नमन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, सैल्यूट करने के लिए जाए कि आपने कुछ देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए किया। आप
अपने लिए ही कुछ नहीं कर सकते हैं, आप कायरों की तरह जिंदगी जी रहे हैं, बुजदिलों की तरह जिंदगी जी रहे हैं। आपके सामने इतना महाज्ञान, इतना बड़ा सीक्रेट खोल कर दे दिया गया कि रेकी ही परमपिता परमेश्वर शिवा है, और आप शिवा से जुड़ने के लिए कहां कहां भटकते हैं, भागते हैं, जाते हैं, उसी भगवान को पकड़ने के लिए, पाने के लिए जाते हैं, आते हैं, और आपको घर बैठे ही ये रेकी सीखने के लिए मिल रही है। रेकी सीख लीजिए और सीधे परमपिता परमेश्वर से जुड़ जाइए। आपको सारे समस्याओं का समाधान प्राप्त हो जाएगा, हर बीमारी का इलाज प्राप्त हो जाएगा इस रेकी से, क्योंकि वही हीलर है, वही शिव शिवा है, कल्याण करने वाला। जब आप उसको इस रूप में नमन करेंगे, उस एनर्जी को अपनी लाइफ में, अपनी बॉडी में, अपने माइंड में, अपने शब्दों में रिसीव करेंगे, तो आपकी सारी नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी। जब सारी नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि नेगेटिविटी होने की वजह से, नेगेटिव एनर्जी होने की वजह से, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इमोशंस होने की वजह से ही तो आप बीमार पड़ते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी नेगेटिव हो जाती है, आप बीमार पड़ जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, किडनी खराब हो जाती है, स्टोन हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, और तमाम तरह के रोग हो जाते हैं, जॉइंट्स पेन हो जाते हैं, आई साइड वीक हो जाती है, डेंड्रफ हो जाते हैं, और हेयर फॉल हो जाते हैं, आईज, ईयर सब कुछ वीक होने लग जाती है, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। इन सारी चीजों को दूर करने के लिए आप रेकी सीखेंगे, रेकी सीखकर इन सारी चीजों को दूर कर देंगे, आपका फैमिली डॉक्टर हट जाएगा। क्यों फैमिली डॉक्टर बनाने की जरूरत है आपको? उतने पैसे आप मेहनत से कमा कमा के उसको देते हैं, क्यों देने की जरूरत है? क्यों हॉस्पिटल और क्यों नर्सिंग होम, बड़े बड़े नर्सिंग होम, क्यों डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाएं, क्यों नर्सिंग होम की संख्या बढ़ाएं, क्यों हॉस्पिटल की संख्या बढ़ाएं? क्यों नहीं हम अपने नेचुरोपैथी से, इस रेकी से अपने आप को हील कर ले, बीमारी ना होने दें खुद को। जब खुद को बीमार ही नहीं होने देंगे तो हॉस्पिटल की जरूरत कैसे पड़ेगी, मेडिसिन की जरूरत कैसे पड़ेगी? इस मेडिकल साइंस के चक्रव्यूह में फंसने की जरूरत क्यों होगी? उसमें फंसकर 1 रुपए की दवा 100 रुपए में आप खरीदते हैं, 1 रुपए की दवा 20 रुपए में, 100 रुपए में, 50 रुपए में, 10 रुपए में खरीदते हैं। और क्या होता है उसके अंदर? जो कुछ भी होता है, बहुत ही चीजें अगर आप चेक करके देखेंगे तो बहुत ही कम ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत कम प्राइस की होती है, लेकिन फिर भी वो आपको महंगा पे करना पड़ता है, और उसको शरीर में लगाकर आप परेशान होते हैं। पहले तो आप बीमार होने से बचें, तो टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी, मन नहीं बचेगी। जब आप थोड़ा बहुत बीमार हो जाए तो हल्का फुल्का दवा ले लीजिए। क्यों इतने मेडिकल स्टोर खुलते जा रहे हैं, और जहां पर मेडिकल स्टोर खोलकर लोग इतने ज्यादा मेडिकल स्टोर खुलते जा रहे हैं? कैसे मेडिकल स्टोर खोल कर लोग पैसा कमा रहे हैं? इतना ज्यादा कैसे कमा ले रहे हैं? आपकी बीमारी क्यों बढ़ा रहे हैं? आप बीमारी बढ़ाएंगे, दवाइयां बढ़ेंगे, मेडिकल स्टोर बढ़ेंगे, मेडिकल जो कंपनियां हैं वो मेडिसिन की कंपनियां बढ़ेंगे, एमआर बढ़ेंगे, डॉक्टर्स बढ़ेंगे। ये सब जहर आप क्यों फैला रहे हैं? उसके अलावा अब इन बीमार होने के साथ साथ में जो आप बीमार हो गए, अब वो मेडिसिन, एक तो बीमारी आपकी खत्म करने के लिए मेडिसिन डाली गई, अब मेडिसिन को शरीर में जहर चला गया, उस जहर को खत्म करने के लिए फिर नेचुरोपैथी में आइए। आप क्यों अपने शरीर को चढ़ा रहे हैं, कम उम्र कर रहे हैं? आप नेचुरोपैथी में आइए, इस हीलिंग में आइए, रेकी में आइए, डिवाइन एनर्जी के साथ जुड़िए, शिव शिवा के साथ जुड़िए। मेरी बातें आपको पसंद आनी ही चाहिए, क्योंकि आपको इस रेकी के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, और अच्छे रेकी ट्रेनर के साथ जुड़िए। ऐसे जो कि कुछ भी नहीं सिखा रहे हैं, ना किताब दे रहे हैं, ना सर्टिफिकेट दे रहे हैं, 1 घंटे में सिखा रहे हैं, ऐसे लोगों से मत सीखिए। आप जो प्रॉपर अच्छे से सिखा रहे हैं, और उन लोगों से, उन जितने भी रेकी हीलर्स हैं, एंजल थेरेपिस्ट हैं, जो भी लोग एडवाइस करने के लिए फी चार्ज ले रहे हैं, फोन पे कह रहे हैं कि आप पहले फी चार्ज जमा करिए फिर आप बात करिए हमसे, तो 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000 रुपए सिर्फ एडवाइस के लिए इतना ले रहे हैं लोग, उनसे आप बिल्कुल बात मत करिए। आपका पैसा बहुत कीमती है, अपना पैसा बचाइए। आप हमारे यहां जुड़िए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको सलाह देंगे, आपको गाइड करेंगे। कोई पैसा नहीं, कोई फी चार्ज नहीं। सीखेंगे तो फी चार्ज पड़ेगा, हीलिंग लेंगे तो फी चार्ज पड़ेगा। और हम ये कहते हैं कि आप यहां से हीलिंग या कहीं से हीलिंग क्यों ले रहे हैं? आप खुद हीलर बनकर हीलिंग करिए अपनी। तो कम से कम फी चार्ज में आप एक तो ट्रेनिंग ले लेंगे, विद्या सीख लेंगे, ट्रेनर बन जाएंगे, हीलर बन जाएंगे, और वो विद्या लाइफ टाइम रहेगी। आप अपनी हीलिंग करिए, घर वालों की हीलिंग करिए। आप हीलिंग करवा के पैसा फी चार्ज क्यों भरेंगे ज्यादा? और हमें भी हीलिंग करना पड़ता है, हमारी टीम को हीलिंग करना पड़ता है, और हमारा टाइम हीलिंग में बहुत जाता है। हम चाहते हैं कि मैं अपना टाइम सिर्फ ट्रेनिंग में लगाऊं, हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को ट्रेनिंग दे डालूं। अभी तक लाखों लोगों को ट्रेनिंग दे दिया, करोड़ों में पहुंचा रहा हूं। तो करोड़ों में लोग हमारे पास सीखने के लिए आए, ऑनलाइन घर बैठे सीखने के लिए आए। सेंटर पे आना, सेंटर पे आए, ट्रेनिंग ले, हीलर बने, दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो। मतलब कि आप दूसरों से हीलिंग कराने के लिए फी चार्ज देते हैं, डायरेक्ट या डिस्टेंस में, वो आप ना करके उससे कम पैसे में ट्रेनिंग ले लीजिए, सीख लीजिए, शक्तिपात करवा लीजिए, हीलर बन जाइए, और मेथड से यूज करिए, अपनी खुद की बीमारी को ठीक कर डालिए, खुद का डॉक्टर बन जाइए। मैं ये चाहता हूं कि देश में और विदेश में, पूरे विश्व में, हर घर में सभी लोग हीलर बन जाएं।
आइए हमारे पास 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 10 करोड़, 20 करोड़ लोग, जितना भी आना है, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ट्रेनिंग, हीलिंग दूंगा, हीलर बनाऊंगा, शक्तिपात करूंगा, और आपको सारे मेथड दूंगा, किताब भी मिलेगी, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगी, और आपको अगर सेंटर खोलना है तो सेंटर खोलने के लिए भी हम आपको गाइड करेंगे। क्या आप हमारी वीडियो को इतना अभी तक देख पाए हैं? जितनी भी देर से मैं बोल रहा हूं, बता रहा हूं, अभी तक आप इस वीडियो पे बने हैं या आपने वीडियो को स्किप कर दिया कब का? कुछ लोग बने होंगे, अगर बने होंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको बधाई हो और धन्यवाद कि आपने खुद को ऊपर उठाने के लिए इतना टाइम दिया। नहीं तो स्क्रॉल कर करके इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन, इन सारी चीजों पे स्क्रॉल कर करके अपने घंटे बर्बाद कर देते हैं, और उसमें जो आपको सीखने को, देखने को मिलता है, सब बर्बाद होता है, बकवास होता है, जो आपके ब्रेन को बिल्कुल ही नाश करके रख देता है, आपकी सोच को, आपके विचारों को, आपके थॉट को गंदा करके रख देती हैं ये सोशल मीडिया की स्क्रॉल करने वाली सारी चीजें। उनको देखकर आपको अच्छा लगता है, वो नेगेटिविटी देखकर, वो गंदी चीजें देखकर आपको अच्छा लगता है? अगर आपको वो सब अच्छा लगता है तो इसलिए आप जीवन में बीमार पड़ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, कर्ज में जा रहे हैं, रोग शोक सब कुछ हो रहा है। यही है बर्बादी का कारण। अगर आप ऐसी वीडियो पे अपना टाइम नहीं लगा रहे हैं, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो पे टाइम नहीं लगा रहे हैं, इस विद्या को, इस ज्ञान को, इस सीक्रेट को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप अपनी जिंदगी में तो बर्बाद हैं ही, हजारों करोड़ लोगों को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार हैं। तो आप कैसे विश्व कल्याण कर पाएंगे? अगर आपको विश्व कल्याण करना है तो खुद को पहले सही राह पे लेकर आइए, उस रूट कॉस्ट पे जाइए, उस वापसी उस स्थान पर जाइए जहां से आपको वापस फिर से नई शुरुआत करनी हो। समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट तो जरूर करना पड़ेगा आपको, जरूर करिए कि आपने पूरी वीडियो देखी है। अगर आपने ये लिख दिया कि हाँ मैंने पूरी वीडियो देखी है और बहुत क्या देखा है, क्या समझ में आया, ये सब भी लिख दीजिए, तो सोचिए कि मेरा मेहनत है वो कितना फलदायी हो गया, कितना अच्छा हो गया। मतलब मेरे लिए, मैं कुछ नहीं कह सकता कि मेरी जो मेहनत है और जो यूनिवर्स हमारे द्वारा आप तक वो ज्ञान पहुंचा रही है, उस ज्ञान का क्या फायदा उस ईश्वर ने जो हमारे लिए किया है, जो प्रोफेसर मकाऊ सुई ने किया है, गुरुओं ने किया है, संतों ऋषि मुनियों ने किया है, देवी देवताओं ने किया है, संतों ने किया है, एंजल्स ने किया है, उनके लिए आभार जाएगा। एहसानमंद रहूंगा मैं, आपका भी और उन देवी देवताओं का भी। और आपको भी एहसानमंद होना चाहिए कि आपको इतना व्यवहारिक ढंग से, इतना ब्रॉड लेवल पे, इतना गहरा ज्ञान प्राप्त हुआ है। अगर इतना सुनने के बाद भी आप रेकी को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं तो सोचिए कि आपकी जिंदगी में क्या प्राप्त होगा। कुछ नहीं प्राप्त होगा। अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं और आप तैयार हैं तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। आप भाग्यशाली हैं और आपके पास धन, दौलत, समृद्धि, सुख, शांति, खुशियां सब कुछ बढ़ती चली जाएंगी। राइट? थैंक यू।